आज के इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम लोग आप लोगों को बताना चाहते हैं कि भाई हमने गेमिंग स्टार्ट किए हैं। अभी जीनिक्स वर्ल्ड में हमने गेम खेले हैं। एक बहुत ही अच्छा वायरल कपल गेम प्ले है। बहुत सारे लोगों का हम इंस्टाग्राम में देख रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ट्राई करें। और उसको खेलते खेलते हमने बहुत इन्जॉय किए। मतलब लेंथ भी अच्छी है, आपको देखने में भी मज़ा आएगा और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा, यूनिक सा, क्यूट सा गेम है। उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहे हैं। अगर आप लोगों को गेमिंग देखने में इंटरेस्ट है तो एक बार हमारे उस चैनल में जाकर हमारे दूसरे अवतार को, दूसरे स्टाइल को भी चेकआउट कीजिए। बाकी आज इस खतरनाक वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज जिस घटना की कहानी हम लेकर आए हैं ना, वो जम्मू में एक हंसते खेलते परिवार के साथ रैंडमली एक रात घटना शुरू हो गई थी। और कुछ इस कदर से, कुछ इतने खतरनाक तरीके से घटी कि उनकी कई पीढ़ियाँ उस घटना से इफ़ेक्ट होने वाली है। जी हाँ, ये इतनी ज़्यादा डरावनी घटना है कि सुनेंगे तो आपकी रात और भी ज़्यादा डार्क हो जाएगी। आइए जिया की ज़ुबानी उसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी है ना, संजय जी नाम के व्यक्ति के साथ घटी है। वो क्या था कि अपनी फैमिली के साथ आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। उनकी फैमिली में उनके माता पिता, उनके बच्चे, उनकी पत्नी, सब लोग जम्मू में आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। और जो संजय जी हैं, ये आर्मी में थे हमेशा से और अपना काम पे जाया करते थे। काम से जब छुट्टी लगती थी तो घर पे भी आया करते थे, फैमिली से टाइम स्पेंड किया करते थे। इनकी ज़िंदगी जैसे एक नॉर्मल अच्छी खासी हंसी खुशी वाली परिवार वाला होता है वैसा निकल रहा था। सब कुछ सही सही चल रहा था। एक दिन की बात है, ये जो संजय जी है ना, इनको वो करने की, फिशिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक था। बहुत लोग को होता है ना कि फ़िश पकड़ेंगे, मछलियाँ लाएंगे, उसको वो करके खाएंगे। वो वाला शौक उनको बहुत ज़्यादा था। उनको जब भी टाइम मिलता था ना, अपने काम से छुट्टी का जब भी टाइम मिलता था, तो वो ये काम करने ज़रूर अपने घर के बाहर जो तालाब वाला एरिया है वहाँ ज़रूर जाया करते थे। उनके घर से लगभग आधा किलोमीटर दूर होगा वो तालाब वाला एरिया। तो वो एक दिन ऐसे सोचते हैं कि अभी छुट्टी का टाइम काफ़ी टाइम से चल रहा है और बहुत दिन हो गए फ़िश नहीं खाया हूँ, तो एक काम करता हूँ, आज फ़िश पकड़ने चले जाता हूँ। अपने घर वालों को बोलते हैं, तो घर वाले लोग बोलते हैं कि क्या करोगे, मतलब रहने देते हैं ना, मार्केट से मंगा लेंगे बाज़ार से, और आपको खाना है तो खा लेना, अभी आप कहाँ पकड़ने जाओगे, शाम का टाइम भी हो गया है। तो बोलते हैं संजय जी कि नहीं नहीं, शाम का टाइम हो गया तो क्या हुआ, मेरी पहचान की जगह है, सब अपना ही एरिया है, अपना ही घर है, तो इसमें मुझे डरने वाली क्या बात है। पहली बार घर से बाहर निकल रहा हूँ, क्या जो डरूंगा मैं, इतने बड़े बड़े काम के लिए जाता हूँ मैं, इतने दूर दूर चले जाता हूँ, वहाँ पर डर नहीं लगता, यहाँ पर क्यों डरूंगा मैं। तो उनकी पत्नी रोकने की बहुत कोशिश करती है कि मुझे आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आप मत जाओ, एक दिन मतलब बाहर से खा लोगे बाजार से लेके तो क्या हो जाएगा। लेकिन संजय जी बिल्कुल भी अपनी पत्नी की और घर वालों की नहीं सुनते हैं। जो भी वो मछली पकड़ने वाला जो डंडा टाइप क्या बोलते हैं उसको जो रहता है, वो उसको लेते हैं और एक झोला लेके निकल जाते हैं अपने घर से तालाब के पास जाने के लिए। तालाब के पास जाने से पहले उनके कुछ पहचान के लोग मिल जाते हैं, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, थोड़ा टाइम पास करते हैं, बातचीत करते हैं। वे टपरी पे खड़े होकर चाय वाय पी लिए, पहचान के लोग हैं उनके बारे में काफ़ी डिस्कशन कर रहे हैं, अपने काम के बारे में। सब कुछ करते करते अंधेरा हो गया, अच्छा खासा अंधेरा हो गया। वो तालाब के पास अपना वो लेके जाते हैं, टॉर्च लेके जाते हैं कि देख लूँगा, पकड़ में आ जाएगी तो पता तो चलेगा, ये वजन तो हो ही जाता है। टॉर्च ले गए, तालाब के पास पहुँच गए, अपना झोला एक साइड में रख लिए और जो भी डंडे में फंसाने का रहता है खाना मछलियों का, वो उसमें फंसाते हैं और तालाब में डाल देते हैं और मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। बहुत टाइम हो गया, कोशिश कर ही रहे हैं, कर ही रहे हैं, कर ही रहे हैं, मछलियाँ हाथ में ही नहीं आ रही हैं, आज पकड़ में ही नहीं आ रही है। आई भी तो छोटी छोटी वाली कुछ इतनी इतनी सी आई होंगी, लेकिन बड़ी वाली तो आ ही नहीं उनके हाथ में। बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत घंटों से लगे हुए हैं। अब ये बात उनके ज़िद पे आ गई थी, अब तो मुझे पकड़ना है, भले आधी रात क्यों ना हो जाए, लेकिन अब तो मैं पकड़ के लेके जाऊंगा। इस तालाब में बहुत मछलियाँ, लेकिन मुझे मिल क्यों नहीं रही है, समझ में नहीं आ रहा है। वो बहुत कोशिश करते और कोशिश करने के बावजूद भी लगभग 11:30 का टाइम हो जाता है। थोड़ी बहुत मिलती हैं, ज़्यादा उनको मिलती नहीं मछलियाँ। और मैं आपको बताना भूल गई थी कि वो घर से रोटी बांध के लेके निकल गए थे कि अगर बाई चांस लेट हो गया मुझे आने के लिए तो मैं उधर ही रोटी वोटी खाऊंगा, फिर रात भर पकड़ूंगा, मस्त एंजॉय करूंगा, फिर घर पे आऊँगा। तो देखते हैं कि 11:30 का टाइम हो गया और काफ़ी रात का टाइम हो गया है, मछलियाँ भी नहीं मिल रही हैं, भूख भी बड़ी ज़ोर से लग रही है। क्या करूँ मैं। वो अपना रोटी की जो पोटली थी उनकी, वो पोटली खोलते हैं और उससे रोटी निकालते हैं, लेकिन रोटी पूरी ठंडी पड़ गई है। ये थोड़ा ठंड वाला टाइम भी है, उसकी वजह से रोटी जल्दी, ठंड में तो वैसे पानी भी, गर्म पानी ठंडा पड़ जाए, रोटी है वो तो
कड़क सी हो गई है, ठंड सी पड़ गई है एकदम। उनको लगता है कि गर्म करके रोटी खानी चाहिए। वो सोचते हैं कि अगर मैं कुछ आग जलाने का लाया होता तो यहाँ पर गर्म कर लेता, लेकिन कुछ लाया नहीं हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चारों तरफ ऐसे देखते हैं कि कोई आग वाग जला के आग तो नहीं ताप रहा है, तो वहाँ पर जाके मैं देख सकता हूँ, वहाँ पे जाऊँगा तो वहाँ पे गर्म कर लूँगा। चारों तरफ देखते हैं। थोड़ी दूर आगे, ये तालाब वाला एरिया था, थोड़ा जंगली एरिया था, थोड़ी दूर आगे उनको आग जलता हुआ थोड़ा दिखाई देता है। वो चलते हुए उस लोकेशन पे पहुंचते हैं जहाँ पे आग जल रहा था। वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि आग तो काफ़ी टाइम पहले जलाया गया था और अभी लगभग बुझने को भी आ गया है। वो वहाँ पर अपनी रोटी निकालते हैं और उसी आग में अपनी रोटी ऐसे सेकते हैं, गरम करते हैं और साइड में बैठ के खा लेते हैं। खाने के बाद उनको लगता है कि यहाँ पर कोई क्यों आग जलाएगा, कुछ अलग आग तो नहीं थी ये, यहाँ पर कोई क्यों करेगा, यहाँ पर ना किसी का घर है और जंगल को भी ऐसे थोड़ी करते हैं। समझ में नहीं आ रहा। उनके दिमाग में आता कहीं किसी का मतलब अंतिम संस्कार तो नहीं किए थे। उनके दिमाग में पता नहीं क्यों अचानक से सडनली उनके दिमाग में ऐसा आता है। लेकिन वो अब ऐसे प्रोफेशन से हैं, उनको ये सब चीज़ों से डर नहीं लगता था। फैक्ट तो ये है कि वो अपनी दुनिया में, अपनी ज़िंदगी में इतनी चीज़ें देख चुके हैं कि ये सब छोटी मोटी चीज़ें उनके लिए। सोचते हैं क्या हो गया, अब क्या भी कर सकता हूँ, अगर अंतिम संस्कार किया हो, अभी आग है तो क्या कर सकता हूँ, अब खा तो लिया, खाने के बाद क्या फ़र्क पड़ जाएगा। वो अपना जाते हैं, थोड़ा और ट्राई करते हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए, नहीं पकड़ पाते हैं, अपने झोले में जितनी थी डालते हैं और डाल के अपने घर की तरफ निकल आते हैं। लगभग रात के 12:30 बजे करीब तक घर पे पहुंच जाते हैं। चाबी था, ये ताला खोलते हैं और बेडरूम में जाते हैं। उनकी पत्नी, बच्चे सब आराम से, सब लोग सो चुके थे, घर वाले भी आराम से सो चुके थे। ये अपना सामान वामान रख के हाथ मुँह धोते हैं और सोने के लिए बेड पे आते हैं। अभी सोने के लिए आते ही हैं, अभी इनको आके लेटे हुए 5 से 7 मिनट हुआ ही होगा, अचानक से उनको आवाज़ सुनाई देती है बाहर से, अरे संजय जी, संजय जी आइए ना बाहर, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, आप मुझे छोड़ के कैसे आ गए संजय जी। अब ये उठने ही वाले थे बाहर जाने के लिए, उनकी पत्नी से झटके में हाथ पकड़ती है। बोलती है नहीं। ये बोलते हैं क्या हो गया, बोलती है चुप रहो चुप रहो। ये बोलते हैं हो क्या गया, चुप रहो, क्या बोल रही हो, क्या हो गया। तो संजय जी इस बार बार पूछते, पत्नी बोलती है आप कुछ जवाब मत दो, जो भी है मैं आपको दिन में बताऊंगी, आप जवाब मत दो इतना। पत्नी जैसा बोल दी है, अब रात भर इनको नींद ना आए, क्योंकि रात भर घर के बाहर से दरवाज़ा खटखटाने की, ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने की, इनकी नाम ले लेके चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती रही। इनफैक्ट इनके बेडरूम तक का दरवाज़ा कोई पीट रहा है ज़ोर ज़ोर से, लेकिन घर का कोई भी इंसान उठ नहीं रहा। मतलब वो मेन डोर है, उसके बाद आंगन वाला एरिया, उसके बाद बहुत सारे कमरे हैं, जिसमें एक कमरा इनका भी था। वहां तक बिना, अंदर से लॉक है, बिना खोले कोई कैसे एंटर कर सकता है। अब इनके दिमाग में भी आता है कि ये कोई इंसान तो नहीं हो सकता। अगर कोई इंसान होगा, अगर मेरे फैमिली में से कोई दरवाज़ा खोलेगा तो मुझे भनक तो लगी, पता तो चलेगा, दरवाज़ा खोलने की, लोहे का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ तो आएगी कम से कम, लेकिन नहीं आ रही है। मतलब ये कुछ गड़बड़ है, अलग ही है। पूरी रात अजीब से घुर्राने की, जानवरों की अजीबोगरीब तरह से चिल्लाने की, दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आती रही। उनकी पत्नी जी भी सो नहीं पाई, वो भी सो नहीं पाए। सुबह के टाइम में उठते हैं, अब कैसे तैसे करके अब अपना जो भी काम हमें दिनचर्या वो तो शुरू करनी ही पड़ेगी। अपनी दिनचर्या शुरू करते, नहाते वहाते हैं, उसके बाद अपनी पत्नी और सब लोग घर वाले इकट्ठे होते हैं तो बोलते हैं कि मतलब क्या था, वो समझ में नहीं आ रहा था। कोई घर के अंदर तक एंटर कर गया और मेरा दरवाज़ा कब से पीट रहा था, आप लोग को सुनाई नहीं दे रहा था। अपने घर वालों को, माँ बाप को बोलते हैं। माँ बाप बोलते हैं कि नहीं, हमें तो कोई किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। तो संजय जी बोलते अपनी पत्नी को, तुमने सुना? पत्नी बोलती है हाँ मैंने सुना था। तो बोले कि बच्चों ने कैसे नहीं सुने? बच्चे बोलते नहीं पापा हमने कुछ नहीं सुने। उनको इस बात की टेंशन होती है सिर्फ पति पत्नी को क्यों सुनाई दे रहा था और किसी को क्यों दे रहा था। पत्नी जी बोलती हैं कि वो ना कुछ तो अलग था जो आपके पीछे आ गया था, आपकी किसी गलती की वजह से आपके पीछे आया था, आपने किसी का कुछ उठाए थे, रोड से कुछ लेके आए थे। ये बोलते नहीं कुछ उठाया तो नहीं हो, लेके नहीं आया हूँ, लेकिन शायद मेरे से गलती हो गई है। घर वाले बोलते कौन सी गलती? तो संजय जी बोलते हैं गलती ऐसी कि शायद किसी का मतलब वहाँ पर अंतिम संस्कार की चिता जलाए थे और वहीं पर उसी में मैंने रोटी गर्म करके खा लिया। जैसे ही घर वाले सुनते हैं
सब सदमे में कि ऐसे कैसे हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए। अगर सुनेगा कोई भी खानदान का इंसान तो उसके लिए बड़ी बात है और डरेगा ही। बहुत डर जाते हैं, बोलते पूजा पाठ वगैरह करो और थोड़ा मन शांत रखो। पूजा पाठ तो करते हैं, उसके बाद कुछ टाइम बाद अपने काम पे चले जाते हैं। काम के बाद वापस से छुट्टी से घर पे आते हैं। लेकिन जैसे काम पे गए थे ना, उस टाइम पर भी इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक। उनकी इतनी तबीयत ख़राब रहने लगी कि पूरे घर वाले सब परेशान हो गए। काफ़ी सालों तक संजय जी को बाहर से दरवाज़ा पीटने की, उनकी नाम से चिल्लाने की बहुत आवाज़ें सुनाई देती रही। पूरे घर वाले लोग परेशान हो गए, क्यों तबीयत ठीक नहीं हो रही है। धीरे धीरे करते करते संजय जी के बच्चे भी बड़े हुए, उनकी भी शादी वादी हो गई, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई। और एक दिन अचानक से तबीयत ख़राब के चक्कर में ही वो ख़त्म हो जाते हैं। घर वालों को समझ में नहीं आता कि क्या हो गया, ये कैसे ख़त्म हो गया। अब क्या कर सकते हैं। उनका अंतिम संस्कार किया जाता है और जो भी चीज़ें थी उनके बच्चों ने सुने थे कि उन पापा के साथ क्या हुआ था, कैसा चिता पे रोटी सेक के खा लिए थे, सब कुछ बच्चों ने सुने ही थे। तो वही संजय जी की एक बेटी, उनकी शादी जिनकी हो गई थी, वो ये जो भी पूरी की पूरी स्टोरी है ना, अपने नाती को सुनाती है। जो ये स्टोरी है शिवम नाम के लड़के ने लिख के भेजा है, उसकी नानी के पिताजी के साथ ये घटना घटी थी। तो नानी ने बचपन में सुनी थी कि मेरे पिताजी के साथ ऐसी घटना घटी थी। उन्होंने बताई और जब बताई तो शिवम और बाकी सारे लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब यार बताओ, पहले के ज़माने के लोग सोच नहीं पाते थे। अपन को तो पता चल जाता है कि कुछ ऐसा है तो वहाँ पे नहीं जाना है। और वो बहुत ज़्यादा निडर थे। कई बार बहुत ज़्यादा निडर होना भी गलत साबित हो जाता है कि बहुत ज़्यादा निडर रहो, किस चीज़ से ना डरो, और आप उसी फ्लो में कुछ ऐसा कर जाते हो जिसकी आपको भनक नहीं रहती है। वो संजय जी ने भी कर दिए और सोचो उनके साथ क्या क्या हो गया। बताओ, मतलब कई बार जानबूझकर हम ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो हमें सपने में भी नहीं करना चाहिए। इस घटना से बहुत सारी सीख मिली। मनोरंजन का नाम तो हम ले ही नहीं सकते इसमें, क्योंकि एंड बहुत दर्दनाक था। ऐसा था कि एक बहुत बड़ा लॉस हो गया, एक ऐसा लॉस जो फिर कभी सुधर नहीं सकता। एक ऐसी घटना है जिसकी कहानियाँ डिस्कस करते करते उस परिवार की कई पीढ़ियाँ बीत जाएगी, लेकिन ये कहानी कभी ख़त्म नहीं होगी। वही तो। और ऐसी चीज़ों से बचने के लिए आजकल तो काफ़ी लोग बहुत उपाय भी कर रहे हैं। लोग हर दिन लगभग नज़र उतारते हैं। कुछ लोग ब्रेसलेट वगैरह भी पहन लेते हैं, ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट ऐसी सिचुएशंस के लिए हम हमेशा सजेस्ट करते हैं। जो ऐसा रहता है, जो मैं सबसे ऊपर पहन रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को चिंता रहती है कि भाई हमारे ब्रेसलेट ढीले हो रहे हैं, हमने आपके पास से लिए हैं तो इफेक्ट कम पड़ेगा क्या। देखो मेरे, ये देखो, जिया का छोड़ो, मेरा खुद का देखो। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है कि आप जो ब्रेसलेट पहने हैं उसमें बीड्स कितनी हैं। वो सब खैर वो अलग चीज़ें हैं, हम कभी और इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे तो बताएंगे। और बाकी मैं ये बता दूं, अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स भी बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के, चाहे वो किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर रेगुलर क्लासेस वाले एग्ज़ाम्स हो। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हमारा एजुकेशन ब्रेसलेट जो है उसमें हम डिस्काउंट करें। जी हाँ, आप हमारी वेबसाइट में, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ पर जाइए और ख़ास एजुकेशन ब्रेसलेट का हम लिंक इसमें डाल रहे हैं, उसको देखिए। आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा, पहनने पर इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मिलते हैं। आप रिव्यू भी देख सकते हैं। अब इस वीडियो को और कितना हम लोग बढ़ाएं, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बात करेंगे। तो चलो, अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और वेबसाइट के बारे में बता दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में ऐसी कोई कहानी आपके पास है तो लिख कर भेज सकते हैं। बाकी कल हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।